अंशिता, आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एसकेडी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो क्राइम के बावजूद भी राजधानी में भूमाफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सीएम योगी की बुलडोजर पॉलिसी होने के बावजूद आपराधिक मानसिक वाले अतीक अहमद जैसे बाहुबली माफियाओं के नाते रिश्तेदारों पर भी कोई असर नहीं दिख रहा है। ताज़ा मामला लखनऊ के थाना चौक इलाके का, जहां भूमाफिया अतीक अहमद और उनके रिश्तेदार नियाज गाजी पर अति संवेदनशील माने जाने वाले अकबरी गेट बाजार में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा और खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। पीड़ित की माने तो वह पिछले 35 सालों से उक्त संपत्ति में किराएदार के तौर पर सोने चांदी गहनों का कारोबार कर रहे थे। पीड़ित मारूफ खान का आरोप है कि उक्त संपत्ति के असली मालिक बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद वो शत्रु संपत्ति हो गई थी। लेकिन माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार नियाज गाजी ने उक्त संपत्ति को अवैध तरीके से खरीद कर कब्जा कर तोड़फोड़ कर 10 से 12 अन्य किराएदारों को धमकाकर उनकी दुकानें जबरन खाली करा ली है। उक्त संपत्ति में पिछले 35 सालों से किराएदार मारूफ खान की शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के कब्जे तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। पीड़ित मारूफ खान का आरोप है कि भूमाफिया नियाज गाजी ने समाजवादी सरकार में ताकतवर रहे कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर उक्त संपत्ति समेत चौक थाना अंतर्गत कुछ अन्य संपत्तियों पर भी इसी तरह अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण किया था, जिसमें स्थानीय चौक कोतवाली पुलिस भी भूमाफिया नियाज गाजी का साथ दे रही है, जबकि उक्त संपत्ति पर सीलिंग लगी है और ध्वस्तीकरण के निर्देश हैं। इन सब शिकायतों को लेकर पीड़ित मारूफ खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर संबोधित मामले में हस्तक्षेप और उच्च स्तरीय जांच कर उक्त संपत्ति के सभी किराएदारों को न्याय दिलाने व भूमाफिया नियाज गाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक देखिए, हमारी जो है अकबरी गेट पे गहना पैलेस के नाम से सोने चांदी की दुकान है, जो कि बिल्डिंग जो है वो श्रीमती आलिया बेगम से मैंने आज से 35 बरस पहले उनसे किराएदारी में एक दुकान ली थी, जब से मैं उसमें ये व्यापार कर रहा हूँ। आलिया बेगम और उनकी बहू श्रीमती गौसिया खान में मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था पिछले 30 वर्षों से, जो सिविल कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, जिसका आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब श्री नियाज गांधी ने उस विवाद को ख़रीद लिया। ख़रीदने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने गौसिया बेगम से बिना किसी फैसले के कि गौसिया बेगम उसकी मालिक हैं, उनसे पूरी रजिस्ट्री करा ली। और उसके बाद जब आलिया बेगम के जो लीगल एयर्स थे, बच्चे थे, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने अपने भाई गुलफाम के नाम से इन लोगों से एक एक करके रजिस्ट्री कराई, जिसमें कुछ लोग नहीं राज़ी थे, जिसको लेकर इन्होंने उनके ऊपर बहुत तरह से दबाव बनाया। चौक थाने के थ्रू कई एफआईआर भी कराई गई, जिसकी वहाँ पर एंट्री है। उनको फर्जी केसों में फंसाकर उनसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया और आज की तारीख में ये अपने आप को बिल्डिंग का मालिक कहते हैं। इन्होंने हम किराएदारों को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया कि साहब हम इस बिल्डिंग के मालिक हैं, आप हमारी दुकानें खाली कर दीजिए या हमें किराया बढ़ा कर दीजिए। जबकि एक कानून है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किराएदारों को नोटिस देते हैं। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और बिल्डिंग तोड़ने लगे। जब बिल्डिंग तोड़ने लगे तो हम लोगों ने इनको रोकने की कोशिश करी और इनसे कहा कि भाई आप किस हैसियत से? उन्होंने कहा हम मालिक हैं, हम तोड़ रहे हैं। तो काफ़ी किराएदारों को इन्होंने डरा धमका कर खाली करा लिया। जब हमारी दुकान की तरफ ये आए तो मैं फिर न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय ने सिविल कोर्ट से मुझे नहीं मिला स्टे, बल्कि हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया, तो मेरी दुकान बच पाई है। आज भी ये पूरी बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, शोरापुस किस्म के लोग हैं। जब मैं न्यायालय की शरण में जा रहा था तो मैंने अपने वकील साहब को अपने तमाम कागजात दिखाए, तो उन्होंने ये देखकर बताया कि ये संपत्ति तो शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसके मालिकान 1947 में पाकिस्तान चले गए थे और ये किस तरह से
अभिलेखों में नहीं दर्ज हो पाई, ये एक जांच का विषय है। तो मैंने आदरणीय जिलाधिकारी लखनऊ, आदरणीय लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी और उच्च अधिकारियों से ये मांग करी है कि इस प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए कि क्या ये कस्टोडियन प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो कुछ कागजात हैं उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी सन 1947 में एक एग्रीमेंट होता है और 1948 में ये बेची गई है और मोहतिदा बिल्डिंग के नाम से, और मोहतिदा खां साहब 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे। तीसरी जो लोग हैं, क्या किसी जो है ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जो अभी तक योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर दबाव बना रखा है? देखिए, जिस तरह की ये लोग शोरापुश किस्म के लोग हैं, इनके इसी तरह का काम है और ये विवादित बिल्डिंगें खरीदते हैं और विवादित बिल्डिंग को इसी तरह से खाली कराकर और उसमें मोटी कमाई करते हैं। क्या नाम तो है जिसने खरीदी बिल्डिंग? नियाज़ अहमद गाज़ी हैं ये। कहाँ के हैं ये चौक के हैं, नियाज़ गाज़ी नाम से, और इन्हीं ने अपने नाम से ख़रीदी और अपने भाई गुलफाम अहमद के नाम से। क्या ये पॉलिटिकल संबंध है इनका कहीं? देखिए, पॉलिटिकल संबंध डायरेक्टली तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, सपा सरकार में ये लोग ज़्यादा आक्रामक हुआ करते थे, आजकल इतने आक्रामक शायद नहीं है। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद का भी नाम आ रहा था। जी, रिश्तेदार तो सब ही हैं, सब उनके ये रिश्तेदार हैं। मैंने ये कहा भी है कि ये सब उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि गद्दी बरादरी से हैं और ये लोग सब रिश्तेदार हैं उनके। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं गुहार करता हूँ कि हम शांतिप्रिय व्यापारी लोग हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। इन लोगों से हमारी जान को भी खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, तो इनसे हमारी सुरक्षा करी जाए और ये लीगल तरीके से, अगर ये बिल्डिंग इन्हीं ने ख़रीदी है तो लीगल तरीके से हमें नोटिस दें, हमें खाली कराने का नोटिस दें, या हमसे दुकान जिस तरह से लीगल एक कानून के दायरे में हमसे दुकान को खाली कराने की बात करें और अपना कॉम्प्लेक्स जो कि आज इन्हीं ने नक्शा बना रहे हैं पूरी तरह से एलडीए के मापन के ख़िलाफ़ है। दुकानों की बुकिंग शुरू हो गई है और जबकि अभी वहाँ के ऊपर किसी भी प्रकार का नक्शा नहीं पास हुआ है, लेकिन दुकानों की बुकिंग चल रही है। और दुकानों को भी, दुकानदारों को भी जो कहीं ना कहीं जो है आपत्ति उसमें है? जी, हमारे पड़ोस में हैं ज़ुबैर साहब, उन्होंने भी न्यायालय में वाद दाखिल किया हुआ है और 2 ही दुकानदार अब बचे हैं, बाकी तो और लोगों को इन्हीं ने डरा धमका कर, जो लोग ऊपर रहते थे, सबको खाली करा दिया है। लेते हैं आज के समाचार से विदा, मिलते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।